बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद हमजा हादिम। आज हम बात करेंगे भारत में होने वाले G20 इजलास के मुतल्लिक, और उसमें क्या बड़ी बड़ी जो है वो पेशरफ्त हुई हैं, और उसमें 19 बड़े ममालिक की जो बड़ी मैशतें थी वो शामिल थी, और उनके बड़ा जो सरबराहान थे वो वहाँ मौजूद थे। और जो अमेरिका है, इंडिया है और सऊदी अरेबिया है जो है, ये बहुत बड़े पैमाने पे एक बड़ी पेशरफ्त करने जा रहे हैं। और जो चाइना है उसको जो है लगाम डालने जा रहे हैं। चाइना का जो असर और रसूख था एशिया में था, मशरकी वस्ता में था, और यूरोप तक जो उसका असर और रसूख था उसको तोड़ने के लिए वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जो चाइना का जो है असर और रसूख जो है वो कम हो जाएगा, और खित्ते में या तो भारत का जो है वो असर और रसूख बढ़ जाएगा, या फिर अमेरिका का असर और रसूख बढ़ जाएगा। बुनियादी तौर पे सऊदी अरेबिया, अमेरिका और जो इंडिया है वो मिलके जो है एक ऐसी राहदारी का उन्होंने ऐलान किया, ऐसी राहदारी वो बनाने का ऐलान कर रहे हैं कि जी जो मशरक़ी वस्ता यानी मशरक़ी वस्ता में जितने भी ममालिक आते हैं, जिसमें ईरान आता है, इराक आता है, लिबनान आता है, इज़राइल आता है, कुवैत आता है, लिबनान आता है, और बेशतर दिगर जो ममालिक हैं, अरब तमाम ममालिक जो है उसमें शामिल होते हैं। तो उसके साथ मशरक़ी वस्ता को मिलाना है इंडिया को, और उससे फिर मशरक़ी वस्ता को जो है फिर यूरोप और फिर अमेरिका तक उसको जो राहदारी को जो है वो बढ़ाना है। और इसमें ट्रेनें चलेंगी, और इसके अलावा जो समंदरी रास्ते हैं उनमें जो है केबल नेटवर्क बिछाने का ऐलान किया गया है बड़े पैमानों पर। और ये मनसूबा बहुत बड़ी लागत का है, और ये 100 साल आगे तरक्की का मनसूबा है। अब सवाल ये है कि जो सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं कुछ हद तक बेहतर हैं, लेकिन जो भारत के साथ उसके ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। लेकिन वो सब ये भारत के लिए क्यों कर रहा है, वो इसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्राहम क्यों कर रहा है? तो बुनियादी तौर पे जो बड़ा मसला है, जो मेन रीज़न है, वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहता है। जो शहजादा हैं, सऊदी वलियात हैं, वो अब चाहते हैं कि जितने भी ममालिक हैं, इवन इसराइल के साथ भी शायद वो कोई ना कोई डील कर लें और उसके साथ जो है उसको कबूल कर लें। तो वो उनकी एक नई सोच है, एक नए तरीके से वो सोचते हैं, और वो उनकी सोच ये है कि जितने भी जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करें। और उनका जो दारो मदार था, वो इकॉनमी का जो दारो मदार था उनका सारा, वो पेट्रोल पर था। लेकिन जो अब 10 साल बाद या 20 साल बाद जो दुनिया है, उसमें पेट्रोल का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, उसमें डीजल का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। दुनिया जो है इलेक्ट्रिसिटी पे जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है ऑलमोस्ट। और कुछ जो पाकिस्तान के इलाके हैं या जो गरीब ममालिक हैं दूसरे, वो भी रहते हैं। तो जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो जो है वो बंद होने जा रहा है इस सिलसिले में। अगर हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें बात करें, तो उन्होंने ब्रॉडर माइंड में सोचा, और उन्होंने जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। वहाँ बड़ी बड़ी जो है तब्दीलियाँ रहनुमा हुई, और मजहबी लिहाज से भी उन्होंने चीज़ें को चेंज करने की कोशिश की। पहले जो है सऊदी अरेबिया में कोई जो है खातून जो है वो अकेले जाके हज नहीं कर सकती थी, या अकेले जाके जो है वो फ्लैट नहीं ले सकती थी, या गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती थी। लेकिन आज वो गाड़ी भी ले सकती है, फ्लैट भी ले सकती है, रूम भी ले सकती है, सब कुछ कर सकती है। एक खातून जो है वो इंडिपेंडेंट है वहाँ। और पहले वहाँ सिनेमा घर नहीं होते थे, आज वहाँ बड़े पैमाने से पे सिनेमा घर हैं। तो इस लिहाज से वो भारत को अकोमोडेट कर रहा है कि जी भारत के साथ जो बड़ी इकॉनमी है, वर्ल्ड बिगेस्ट इकॉनमी है भारत जो है, इवन हमारा दुश्मन है, लेकिन वो बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ कोऑपरेट करके फिर उधर से अमेरिका के साथ वो मिला है, और मशरक़ी वस्ता से मिला के यूरोप और अमेरिका तक उसकी रसाई जानी है उस राहदारी मंसूबे की। और इसमें ट्रेन के मंसूबे बिछने हैं, जो कारोबार है, तरक्याती और इक़्तिसादी जो मामलात हैं वो तय पाने हैं। इवन जो समंदरी रास्ते हैं उनमें केबल नेटवर्क बेचना है, और केबल नेटवर्क इसलिए बेचेगा क्योंकि कम्युनिकेशन और जो डाटा प्रोसेसिंग है उसको तेज़ करने के लिए ये प्रोसेस होगा। और अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें क्यों है? बेसिकली अमेरिका का इंटरेस्ट इसलिए है कि अमेरिका जो है वो चाइना का असर और रसूख, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो था उससे भी बड़े प्रोजेक्ट हैं ये। यानी कि वो जो चाइना था वो भी पूरे मशरक़ी वस्ता यानी तमाम जो अरब ममालिक हैं उन तक रसाई चाहता था। फिर एशिया में उसने अपना असर और रसूख बना लिया था। तो इसको कम करने के लिए जो है अमेरिका ने जो भारत को शह दी, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता था। आज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म
نواز شریف نے کہا کہ اگر پاکستان 2017 کی ترقی کی رفتار سے چلتا تو پھر جو ہے پاکستان جو ہے آج G20 کے اجلاس میں ہوتا یا اس طرح عن قریب اس میں شمولیت اختیار کر لیتا. لیکن پاکستان کے پاس نہ تو ایسے مائنڈ ہیں اور نہ ایسے مائنڈ والے لوگوں کو آگے آنے دیا جاتا ہے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی سوچتے ہیں. اور وہ سوچیں بھی کیوں بھائی؟ آپ اگر 5 سال کے لیے ایک حکومت نے آنا ہے یا 5 میں سے 2 سال اس کے کٹ گئے 3 سال ہو گئے اور 3 میں سے بھی اگر 1.5 سال کے لیے اس نے آنا ہے تو وہ 5 سال کے لیے بھی نہیں سوچ سکے گی. لیکن دنیا جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی جو ہے بہت آگے کا سوچتی ہے. آپ بھارت کو دیکھ لیجئے اور پاکستان اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو پاکستان کی اہمیت بہت بڑی ہے. پاکستان کے پاس بہت امپورٹنس جو ہے وہ بندرگاہیں ہیں، راستے ہیں. جو گیس کا راستہ ہے، ایران والا راستہ ہے، وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر چائنا کا جو پاکستان اور چائنا کے جو راستے ہیں اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے اور کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے، جنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، ڈالر لینے کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن جو اسٹریٹجک چیزیں ہیں اس کو اور 100 سال آگے کی سوچنے والی چیزوں میں جو ہے پاکستان نہ کبھی استعمال ہوا ہے نہ اس کو استعمال کیا گیا. اور پاکستان کو جو ہے بہت پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا گیا ہے. اب ان منصوبوں پہ جو ہے کافی چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی آیا یہ اپنی تکمیل تک پہنچیں گے یا نہیں. البتہ ابھی ہم تکمیل کے علاوہ اگر بات کریں تو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. اور امریکہ جو ہے وہ چائنا کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گا. اور چائنا جو ہے رشیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے تھے، لیکن اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ بھارت کے بلاک میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. پھر ان کا ایک بہت بڑا جو ہے بلاک بن جائے گا اور بھارت کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اس کی اکانومی کا جو دار مدار تھا وہ چیزوں کو جو ہے امپورٹ کرنا تھا، اس کو جو ہے بیرون ممالک بھیجنا تھا، تو وہ اس کی رسائی جو ہے بالکل آسان ہو جائے گی. اور اب ہمیں پاکستان کو جو ہے بڑی سنجیدگی سے اس متعلق سوچنا ہوگا کہ کس طرح جو ہے تعلقات قائم کرنے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک سے، چاہے وہ افغانستان ہو، جو بھارت ہو، ایران ہو یا دوسرے ممالک ہوں. پاکستان کو اس متعلق جو ہے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. آپ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے. اعلان کے بعد